डायबिटीज़ के पेशेंट का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जब लोग आते हैं, डायबिटीज़ भी है, कि डॉक्टर साहब आलू बनते हैं घर में, आलू के चिप्स, आलू की चीज़ें, हर चीज़ आलू में। हमारे यहाँ एक ख़ास एक सब्ज़ी है जो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, वो है पोटैटो। अब आलू के अंदर स्टार्च भी है और ज़ाहिर है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए काफ़ी हद तक ये नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाता है। तो बहुत अच्छा एक हमारे पास सोल्यूशन है कि आलू का सब्स्टिट्यूट है टेरो रूट। टेरो रूट है अरवी, यानी अरबी। आज की वीडियो है टेरो रूट पे, अरवी के ऊपर। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में बताऊंगी कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो अरवी का इस्तेमाल बेखौफ ख़तर कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की डिशेस बना के खा सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर शहरबानो ऑफिशियल। मेरे चैनल पे हमेशा आपको हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रिसर्च बेस्ड मिलेगी, जो ज़िंदगी में आसानियाँ ला सके। और हम बाज़-औक़ात इतना घबरा जाते हैं, ख़ास तौर पे मैं कुछ ऐसे अमराज़ का जिक्र करूँगी जिसमें सर फ़हरिस्त जो है वो डायबिटीज़ है, कि ये ना खाएं, ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, तो आखिर खाएं क्या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट को एक ख़ास एंजाइटी होने लगती है कि जब सामने खाने की चीज़ें आती हैं तो फिर परेशानी होती है। तो आज आपका मसला हल होने वाला है कि टेरो रूट यानी अरवी, इसके बारे में रिसर्च हो चुकी है, स्टडीज़ मौजूद हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दूंगी, आप जाके उसको स्टडी करें। अरवी के अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च मौजूद है। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होती है? एक होती है स्टार्च, जैसे आपने सुना होगा कि कॉर्न्स में है, आटे में है, वीट में है, आलू में है। लेकिन रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होती है? रेजिस्टेंट स्टार्च वो सॉल्युबल, मैं इसको कहती हूँ डिसेंट स्टार्च, यानी ये इतने डिसेंट वे में आपकी बॉडी में जाके एक्ट करती है कि आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं होता, आपको टेस्ट भी मिल जाता है, आप खाना भी खा लेते हैं। अरवी के अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च मौजूद है। ये वो स्टार्च होती है कि जिसके अंदर हाई फाइबर होता है और ये अनडाइजेस्टेड, यानी कि ये डाइजेस्ट ही नहीं होगी और ये आपके स्टूल्स के ज़रिए, यानी आपकी बॉडी से इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर ये मैदे से इंटेस्टाइन से होती हुई बाहर निकल जाएगी, आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाएगी, लेकिन बहुत कम, बहुत स्लोली। तो उसमें अरवी जो है वो सरे फहरिस्त है। अरवी के साथ कच्चा केला भी है, अनराइप केला जो होता है, बनाना। इसकी डिशेस बनती हैं, थाई डिशेस बनती हैं, इंडिया में बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिवाज नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि नॉलेज नहीं है, स्टडी नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचनी है, एक दूसरे को हमने ब्लेम करना है, क्रिटिसाइज़ करना है, लेकिन अपने ज़िंदगी को आसान नहीं बनाना। ज़िंदगी आसान तब बनेगी जब आप चीज़ों के बारे में नॉलेज रखेंगे, इत्तदाल में रख के खाएंगे, चीज़ों के बारे में नॉलेज रखेंगे, खाएंगे, तो फिर पता चलेगा। अगर आप एक पूरा बोल भर के चिप्स का खा लेते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि अब मौसम है, आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है, अरवी, जिसको अरबी भी कहते हैं, इंग्लिश में टेरो रूट कहते हैं, अदरक की तरह का होता है। आप इसकी डिशेस बना के खा सकते हैं अपने खानों में, अपने सैलड्स में। इसके चिप्स भी बनते हैं, इसको ड्राई भी किया जा सकता है, इसका पाउडर भी बन सकता है। इसके इतने फ़वाइद हैं, हाई फाइबर है। और इसके बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ, अरवी में हाई फोलेट कंपाउंड मौजूद है, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं, एक मिनरल है और एक ये फोलिक एसिड जो है, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर पूरे सिस्टम को सपोर्ट करता है। फोलिक एसिड भी, पोटेशियम भी आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ खाएँ बजाय कि हम आलू खाएँ। तो डायबिटीज़ के सारे पेशेंट से मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ये सदका जारिया होता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हमें कहीं से मिलती है तो मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसी तरह आप लोगों के साथ शेयर किया करें। जिसको मैं डिसेंट स्टार्च कहती हूँ, डिसेंट इसलिए कहती हूँ कि इतने डिसेंट वे में वो बनता है, पकता है और आप खा लेते हैं और वो आपका ग्लूकोज इंक्रीज़ नहीं करता। तो आप इसको खुश्क भी कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। मौसम है, आप खाएं, इसके डिशेस बनाएं। फोलिक एसिड इसके अंदर, और आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, B1, B2, B6, इसके अंदर सारे B कॉम्प्लेक्स विटामिन मौजूद हैं।
जिन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता, जिनको जिगर के प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए अरवी बहुत बेहतरीन है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए अरवी बहुत बेहतरीन है। हार्ट पेशेंट बेखौफ व ख़तर होकर अरवी खाएं। जिनको डायबिटीज़ भी साथ में है, डायबिटीज़ के लिए तो ये सौगात है। तो आप आलू को छोड़ दें, जब तक मौसम है आप उस सब्ज़ी से इंजॉय करें। इसके अंदर और सब्जियां मिला लें तो ये और भी सौगात बन जाएगी, फाइबर ऐड हो जाएगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स और डाउन हो जाएगा। इसको आप अपनी रोटी में शामिल कर लें, ये और भी ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। तो हमें फ्यूजन बनाने होते हैं खाने के, जब हमें ये पता चल जाता है कि एक तो हम बीमारी का शिकार हो चुके हैं, फिर तो हमें थोड़ा सा वर्क और मेहनत करनी पड़ती है। एक वो एज होती है कि जब बीमारी अभी नहीं आई, हमें बीमारी से बचना है। तो बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला नुस्खा ये है कि मौसमी फल खाएं, मौसमी सब्ज़ी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। अरवी बहुत बेहतरीन है। आप बच्चों को डिफरेंट डिशेस बनाकर अरवी की दे सकते हैं। जो मुंह में छाले जिन लोगों के होते हैं, उनके लिए ये फोलेट कंपाउंड जो हैं वो एक्सेलेंट हैं। आपकी जो दिल की शरियानें हैं, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है अरवी। और कुदरत का निज़ाम है कि ये ज़मीन के नीचे उगती है और आप ये देखें कि ये एक रूट की तरह होती है। ये तमाम ग़िज़ाइयत ज़मीन से लेता है, पोटेशियम, मैग्नीज़, मैग्नीशियम, तमाम बी कॉम्प्लेक्सेस। आज की छोटी सी वीडियो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ वालों के लिए, लेकिन हेल्दी पर्सन भी ले सकते हैं। डायबिटीज़ को फोकस इसलिए करती हूँ कि शराब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो खामोशी से अंदर अंदर आपके मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के ऊपर हमला करता रहता है और आपको पता नहीं चलता। पता तब चलता है कि जब या तो देर हो चुकी होती है या फिर आप दवाओं पर आ जाते हैं। दवाओं से बचने से बेहतर है, या दवाओं के इस्तेमाल से बेहतर है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अरवी का इस्तेमाल आज से शुरू कर दें अपने खानों में और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।